औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कुदरत ने इंसान के लिए बेशुमार ऐसी निशानियां बना रखी हैं जिन पर गौर व फिक्र करके इंसान ने इस कायनात के बहुत से सरबस्ता राजों से पर्दा उठाया है। और वो राज ऐसे ऐसे दिलचस्प और हैरत अंगेज हैं कि इंसान खुद कुदरत के इस निज़ाम कायनात को समझने के बाद महवे हैरत है। और इन्हीं निशानियों में से अजीम निशानियां चांद और सूरज हैं। इंसान ने ना सिर्फ जमीन की दुनिया को ही समझने पर इक्तिफा किया, बल्कि अल्लाह के अता करदा वसाइल को भी इस तरह इस्तेमाल किया कि जर्रे को तलुए आफताब कर दिया। दोस्तों, बिलाशुबा अल्लाह की ज़ात अजीम ताकतवर और हर चीज पर कुदरत रखने वाली ज़ात है। और सूरज चांद सितारे बिलाशुबा अल्लाह ताला की बड़ी अजीम निशानियां हैं, जो इसकी कमाल कुदरत और कमाल हिकमत और रहमत का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन जब हम इन अजीम निशानियों की अजमत और इनकी चाल और गर्दिश के मोहकम निजाम में गौर करेंगे तो अल्लाह की कुदरत कामला के एतराफ पर मजबूर हो जाएंगे। इसी तरह जब हम इनकी चालों के इख्तिलाफ और इनमें पोशीदा मसाले और मुनाफे और फवायद में गौर करेंगे तो इसकी कमाल हिकमत और रहमत हमारे लिए वाज़ेह हो जाएगी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ने सूरज चांद सितारों के लिए एक निज़ाम मुकर्रर फरमा दिया है जिससे वो इन्हिराफ नहीं करते। इनकी चाल में ना कोई कमी होती है ना ज्यादती, और अपने महवर से वो बाल बराबर भी नहीं हटते। लिहाजा अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आज हम इन्हीं बड़ी निशानियों यानी चांद और सूरज और इन पर लगने वाले गिरहन पर, और बिलखसूस इस गिरहन का हमला औरत पर क्या असर पड़ता है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें गिरहन लगने की वजह मालूम करनी होगी। तो नाज़रीन गिरामी, दरअसल सूरज गिरहन को कदीम जदीद मज़ाहिब में खुदा की निशानियों में से एक निशानी समझा जाता है, जबकि बाज मज़ाहिब में इसे मनहूस भी कहा जाता है। और बाज के नजदीक सूरज गिरहन का लगना अल्लाह की बंदों से नाराजगी की निशानी है। लेकिन अगर इस्लाम का मुतालिया किया जाए तो इस्लाम के मुताबिक सूरज और चांद अल्लाह के मुतय्यन करदा रास्ते पर चल रहे हैं और गर्दिश में हैं। और साइंसी हकीकत में भी इस बात को तस्लीम किया गया है कि सूरज और चांद जमीन के गिर्द अपने अपने मदार में चक्कर काट रहे हैं। जमीन पर सूरज गिरहन उस वक्त होता है जब चांद गर्दिश के दौरान सूरज और जमीन के दरमियान में आ जाता है, जिसके बाद जमीन से सूरज का कुछ या फिर पूरा हिस्सा नजर नहीं आता। इसके अलावा चांद का जमीन से जितनी मुसाफत का रास्ता है उससे 400 गुना ज्यादा सूरज और चांद के दरमियान है। इसलिए जमीन से सूरज गिरहन वाज़ेह तौर पर नहीं देखा जाता, और यह भी जरूरी नहीं कि सूरज गिरहन को पूरी दुनिया में देखा जा सके। आम लफ्जों में जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाए तो उसे सूरज गिरहन कहते हैं। लेकिन सामईन मोहतरम, हामला खवातीन के लिए यह बहुत पुरस्रार मुहिम्मा रहा है कि चांद या सूरज गिरहन कैसे हामला औरत के लिए मनहूस साबित होता है। बुजुर्ग खवातीन हमेशा से ताकीद करती आई हैं कि खवातीन गिरहन के दौरान हरगिज बाहर ना निकले और घर के काम काज से भी एहतराज करें, और कैंची और छुरी वगैरह जैसे तेज धार आलात को हरगिज इस्तेमाल ना करें। ऐसे में नाक कटा या कान कटा बच्चा पैदा होता है। अब सवाल यह है कि इस बात में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा ये जानने के लिए जब रिसर्च की गई तो सिवाय इन बातों के बेबुनियाद होने के और कुछ दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट की एक माहिर डॉक्टर ने इस मौजू पर बात करते हुए कहा कि यह बात तो दुरुस्त है कि सूरज गिरहन के दौरान बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस हालत में सूरज को देखना आंखों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यह सिर्फ हामला खवातीन के लिए ही नहीं बल्कि बाकी अफराद के लिए भी जरूरी है। उनका कहना है कि सूरज गिरहन के दौरान सूरज को देखना आंख के रेटिना को बेपनाह नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि बाकी दीगर बातों को बड़ी हद तक बेबुनियाद करार दिया गया। इनका कहना था कि जहां तक सूरज गिरहन के दौरान खाने पीने से गुरेज की बात है तो इसमें कोई सदाकत नहीं। इसी तरह तेज धार आलात को इस्तेमाल करने, खतरात और सूरज गिरहन के दरमियान भी कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, ये तो आम समझबूझ की बात है कि आप तेज धार आलात को एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी भी वक्त बद एहतियाती नुकसान का सबब बन सकती है, चाहे सूरज गिरहन हो या ना हो। लिहाजा साबित हुआ कि हामला खातून पर गिरहन या सूरज गिरहन का कोई असर नहीं होता। ये सब महज वो ढकोसले हैं जो लोग बगैर किसी तहकीक के फैलाते हैं। लिहाजा इनमें कोई सदाकत नहीं। लेकिन वाज़ेह रहे, चांद और सूरज गिरहन के कोई भी मुज़िर असरात नहीं, ना इस्लाम में ना साइंस में। अलबत्ता शरीयत में उस वक्त दुआ और नमाज का हुक्म है, और साइंस में यह है कि सूरज गिरहन का खुली आंख से देखना आंखों के लिए नुकसानदेह है
اور چاند گرہن کو دیکھنے کے کوئی مضر اثرات نہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں میں گرہن کے بارے میں شعور و آگہی پیدا کی جائے اور انہیں تہمات کے دائرے سے نکالا جائے، کیونکہ ان تہمات کے باعث زندگی کے معمولات متاثر ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ دنیاوی و اخروی نقصان کی صورت میں نکلتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ سننے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اس توہم پرستی کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔